पूर्व शिक्षा मंत्री हर्षदेव सिंह के द्वारा आज तहसील चनैनी का दौरा होता है और यहाँ पर हालांकि अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी और बारिशों से जो अलग गलत जगह पर जो कलवर्ट बनाया गया था, नाला कहीं और था और कन्वर्ट कहीं और था। आज पूर्व शिक्षा मंत्री का यहाँ पर विजिट होता है और यहाँ पर स्थानीय लोग उनसे बातचीत करते हैं। कोई दीवार डिगी दियां, लोग राती अंदर नहीं रह सकते बारिश की वजह कन्नै। अच्छा, तो पानी अंदर आ रहा और जमीन बोआ दी दिन बाई दिन ऊपर वाली जी ये सारी सरे रोड ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਸਰ ਕੋਈ ਡੰਗਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਡੰਗਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਫੁੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਡੰਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਟ, ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਲਵੜ ਇੱਕ ਦੱਸਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਲਵੜ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਉੜਿਆ ਔਰ ਨਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਟੱਕੀ ਸੀ ਸਰ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਉਹ ਟੱਕੀ ਦੇ ਹਲੀ ਵੀ ਪੱਥਰ ਲੱਗਦੇ। 50 ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਟੱਕੀ ਰਸਤੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਲਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੇ ਧਮਕੀ ਕਿ ਸਰ ਪੁਲਿਸ परसों से बंद कराया, आज 2 दिन है पुलिस की मैं आया हूं सर डीएसपी दफ्तर 2 दिन दा फोन आवा राज है कि लोग तो पुलिस का नाम पर डरागे हो। बस कौन कहता है एक पुलिस को बुलाएंगे? कंपनी सर और बुला दे सर कंपनी वाला आज 2 दिन ते मिकी सर थाने सदा दे इधर कोई इधर कोई नहीं, अगे खलोते सारे अब कोई आने तैयार नहीं, सब अगे सारे निक्के मोटे आगे सर। चलो एक मिनट सर अगे जाइए, देखो तो उसकी हालत है सर। जनानियां दिखा जा साडे मकाने दी हालत देखो, 4 साल होए साडे मकान बिच अस रही नहीं सकने, निक्के निक्के बच्चे अस बड़े मेहनत करने अपने मकान बना दे। देखो जाइए तुस अस नहीं रही सकदे हैं, निक्के निक्के बच्चे दे अस बारिशां पौंदियां अस रोने। असें जे रास आनने ना कोई गल करने, पुलिस लेडीज भी लियांदे ते जेंट्स भी लियांदे हैं ते फटाफट नहीं उठाओ। ये जमीनां साड़ियां ने दोरे दोरे रोड लैते साढ़े हैं, देखो असें मुआवजा अजें धोड़ी ने नहीं दिता, कोई मुआवजा नहीं दिता दा। असें और धमकियां जबरदस्ती पुलिस ले जाओ, साढ़े रोड दा पैसा नहीं। असें आखदे कदें मंदिर दियां कदें फलान है टीम मंदिर दियां साड़ियां ना, असें 3 साल 100 दे रौहने आह्ले अस अज दिन तक कुत्थे हे हैं। ते दिक्खो हुण साढ़े तुस मौका दिक्खेआ जा हैं, ते और असें इहने 5 साल होए कम्म लगे ते 5 साल होए इहने धमकांदे असें और डरांदे, पुलिसां लियांदे लेडीज लियांदे, बस गालां दिंदे असें। चलो ठीक है, ये कम्म नहीं। तुसीं चाहते हो कि एक जेह्ड़े मकान तुहाडे इत्थे डंगा लग्गा है, बिल्कुल इत्थे डंगा लग्गा है एक और इहदे अलावा रस्ते जेड़े सर सड़क मकाने दा कंपनसेशन दवाओ। असें पैसे ऐडी कुदे बनाने, मकान क्रैक हो दे सारे क्रैक मकान दी फोटो है तुहाडे कोल जरूरी ले बनाई दित्ती दी सर आज 3 साल फोटो सब ही दित्ता जनाब। चलिए मुर्दाबाद 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 गल कर ले सारे कंपनी मुर्दाबाद सारे कंपनी माफी है कर्नल साहब। पता लगी उन्हें चुकना नहीं इतना फोन गया आखदा एसडीएम क्या है जी इक्के गल है कई आए कई गए जी आखदा मैं क्या डीसी के आखदा कि कई डीसी आए कई चेंज हो गए, कुछ नहीं होता। रानी सुधमा देव सड़क पर गरीबों का मुआवजा दो, गरीबों के साथ बदतमीजी बंद करो, गरीबों के साथ बदतमीजी बंद करो, गरीबों के साथ NHIDC मुर्दाबाद, गरीबों के साथ जुल्म करना बंद करो, गरीबों के साथ जुल्म करना बंद करो। सर आज अब हम यहाँ खड़े हैं चनैनी में और यहाँ से जो सुध महादेव को सड़क बन रही है, वहाँ जो जिस्कू जगह है और इंचा जगह है जहाँ पर लोगों का भारी नुकसान हुआ है। लोगों की जमीनें काट ली गई और जो जमीनें सड़क बनाने के लिए काटी गई थी उसके अलावा भी बाकी की जमीनें जो हैं वहाँ भारी स्लाइड्स हो रहे हैं और उन स्लाइड्स होने की वजह से जमीनों की कटिंग होने की वजह से लोगों के मकानों को बहुत नुकसान हुआ। बार बार सरकार के समक्ष ये बात रखी गई कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए,
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई 4 सालों से नहीं की गई है। और यहाँ माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान जो हैं सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हर दिन उनको सड़कों के ऊपर बैठना पड़ रहा है कि हमारी जो जमीनें और हमारे जो मकान सड़क के बनने की वजह से ढहे हैं, जिनकी बर्बादी हुई है, उनका मुआवजा जल्द से जल्द हमें मिलना चाहिए। लेकिन मूक दर्शक बना हुआ है यहाँ का प्रबंधन, यहाँ की सरकार और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके तहत ये सड़क बन रही है। वो यहाँ गुंडागर्दी करते हैं। वो अपने लोगों को यहाँ भेजकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं। कोई इनका डीजीएम है, वो कहते हैं कभी फोन नहीं उठाता, यहाँ गरीब लोगों के साथ अंग्रेजी बोलता है आकर और उनको धमकाता है, गाली गलौज करता है उनके साथ। ये लोगों ने मुझे बताया है। ये सरासर निंदनीय है और यहाँ चनैनी के लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे गरीब लोगों के साथ किसी भी किस्म की बदतमीजी हो या उनको कोई डराए या धमकाए। एक तो आपने इनकी सड़कें ले ली, इनका जमीनें ले ली, इनके घर बर्बाद कर दिए गए और 4 साल से आप लोग कहते हैं कि इनकी फाइलें बन रही हैं। कौन सी फाइलें हैं वो जो 4 साल में मुकम्मल नहीं हुई हैं? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ प्रशासन से और NHIDC के जो लोग हैं, जो उनके अधिकारीगण हैं, खबरदार किसी हमारे गरीब आदमी को धमकाने की कोशिश की तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैं ये आपको आगाह करना चाहता हूँ। यहाँ आइए, लोगों ने जमीनें दी आपको, आपके साथ कोऑपरेट किया और उसके बावजूद भी आप इनको धमकाते हैं और जो इनके साथ आप लोगों ने एग्रीमेंट किए हैं उनको भी नहीं मान रहे हैं। आप लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, उसकी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। एक देखा नाला कहीं है और कलवर्ट कहीं बनाया हुआ है। कौन से इंजीनियर लगे हुए हैं यहाँ और कैसा NHIDC है जो इनको अप्रूव कर रहा है और उसके पैसे दे रहा है? ये तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मसला बनता है कि आप नाले के ऊपर कलवर्ट बनाने के बजाय एक ऐसी जगह कलवर्ट बना रहे हैं जिसका कोई फायदा ही नहीं है। और नाला जहाँ से आ रहा है वहाँ लोगों की दुकानें डैमेज हो रही हैं, आगे वाटर सोर्सेस जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। यहाँ जो घर हैं इंचा में वो बर्बाद हो चुके हैं और बार बार आप आकर यहाँ आश्वासन दे रहे हैं और अब आप ये कहते हैं कि इस महीने पुल आप ख़त्म करके चले जाएंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में छुपे होंगे ना, हर्षदेव आपको ढूंढ कर लाएगा, ये मेरी बात याद रखना। और यहाँ गरीब लोगों की एक एक पाई का आपको हिसाब देना पड़ेगा और इनका पैसा जो है, जो इनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ यहाँ के प्रशासन से भी, SDM से भी और DSP महोदय से भी कि इन लोगों का कोऑपरेशन कीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए। और ये जो ठेकेदार और NHIDC के लोग यहाँ आकर लोगों को धमका रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीधी और स्पष्ट मेरी एक चेतावनी है इन लोगों को। सर, अभी आपने उच्च अधिकारी जो SRM कंपनी के हैं उनसे, GM से बात करने की कोशिश की तो आपने आपका फोन नहीं? DGM ये लोग कहते थे बात ही नहीं करता है। मैंने 5-6 बार उसको फोन किया, उसने फोन ही नहीं उठाया है। कहते हैं कि वो इतना एरोगेंट आदमी है कोई कि वो लोगों के साथ बात ही नहीं करता है, धमकाता है उनको, डराता है उनको। एक तो हमारे इलाके में आप लोग हमारी जमीनें ले गए जिनके ऊपर लोग निर्भर थे, यहीं से अपना गुजारा, परिवार का पालन पोषण करते। आप लोग करोड़पति अरबपति होंगे तो अपने घर में होंगे। लोग, मेरे गरीब लोगों के साथ अगर आपने किसी भी किस्म का अत्याचार किया तो याद रखिएगा। और मैंने सुना है वो DGM SDM को भी कहता है वो क्या चीज़ है, DC के लिए कहता है वो क्या चीज़ है। तो ये बताएंगे कि यहाँ के लोग क्या चीज़ हैं, ये बात याद रखना। और पैसे दीजिए इन लोगों के, जल्द से जल्द इनकी पेमेंट कीजिए। पहले तो हम आपसे इल्तजा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये जवाब देना पड़ेगा। याद रखिए, इन लोगों के साथ जो बदतमीजियां की गई हैं ये सारे उसका बयान कर रहे हैं और किस तरह से उनको दाड़े मारे जाते हैं इनके द्वारा, इनके साथ जुल्म किया जाता है और पुलिस का डर इनको दिखाया जाता है कि पुलिस लाकर आप एक ज़मीनें ले गए और उसके बाद आप अंदर करवाएंगे इनको। इतनी गुंडागर्दी है क्या? यहाँ नहीं चलेगी वो चनैनी के अंदर गुंडागर्दी इन लोगों की, बड़े बड़े शाहूकारों की और सरमाएदारों की। ये बात याद रखिएगा। धन्यवाद।